किसानों ने सरकार की पेशकश ठुकरा दी है और फैसला लिया है कि जो सिंघू बॉर्डर है वहां डटे रहेंगे। लेकिन ये आंदोलन महिलाओं के बिना भी अधूरा सा लग रहा था, लेकिन महिलाओं की तादाद भी इस आंदोलन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक महिला यहाँ है। सबसे पहले कहाँ से आए हो आप? मैं झज्जर से हूँ। झज्जर से हो, तो समर्थन है पूरी तरह से? ऑब्वियसली, क्यों नहीं होगा। किसान पुत्र हैं, वही किसान पुत्रियाँ हैं, हमें तो आना ही होगा। तो महिलाओं के बिना बहुत सी चीज़ें अधूरी रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं जब अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो तो आप हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और भारत में बहुत इतिहास में भी बहुत बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई है, तो हम क्यों घर में रहें, हम भी आएंगे और आखिरी सांस तक यहाँ रहेंगे। किसानों की मांगे थी, पिछले 2-3 महीनों से लगातार संघर्ष किसान कर रहे थे और आप भी किसी परिवार से हिस्सा रखते हैं। कैसे देखते हैं सारी चीज़ों की? इतनी पीड़ा किसानों को हो रही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सुन नहीं रही इन चीज़ों को। यस, कोई भी सरकार आती है वो उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अनाज, फल, फ्रूट, पानी सब दिल्ली पहुँचे, लेकिन किसान ना पहुँचे। अगर किसान को उसके सभी अधिकार दे दिए गए तो वो फिर सत्ता की तरफ दौड़ेगा ना। तो जानबूझकर चीज़ों से वंचित रखने की जो साजिश है वो सैकड़ों सालों से चल रही है। लेकिन क्योंकि अब का किसान जो है, हमारी पीढ़ी तो पड़ गई, तो हमें अपने अधिकार पता चल गए। और नरेंद्र मोदी से तो आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। सब व्यापारीकरण कर रहा है ये आदमी, और किसानों के पास जो छोटी मोटी किसानियत है वो भी जाती रहेगी अगर इसके चक्कर में हम आए तो। हमारा सड़कों पर आने के अलावा हमारे पास चारा नहीं बचा। ये तो शुरुआत है। एमएसपी वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारी लड़ाई तो बड़ी है। क्या क्या बिंदु रहेंगे उस लड़ाई के? किसानों को उनका अधिकार दो, जैसे हम अपनी फसलें खुद बेचें, अपने मनमाने रेट पर बेचें। हमारी चीज़ है। आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप चप्पल भी खरीद रहे हैं तो दुकानदार रेट लगाता है ना। और हम अपनी 6 महीने की फसल, हमारी एक फसल 6 महीने में होती है, और उसमें कितने सारे आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। माटी की गेल माटी होना पड़ा है, हरियाणवी में कहेंगे तो हमें पूरा एनर्जी वहाँ लगानी पड़ती है। और 6 महीने बाद हमारी फसल आती है, और रेट हमारे दूसरे लोग लगाएं, हम अपने रेट खुद लगाएं। यहाँ तक की आज़ादी की लड़ाई है हमारी। इस लड़ाई को जो हरियाणा के, पंजाब के अलावा यूपी, एमपी के किसान भी यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने जगह जगह इन्हें रोकने का प्रयास किया। कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री संघी है। संघी होते हैं रंडवे। मैं हरियाणवी भाषा में बोलूँगी, क्योंकि हम किसान हैं, हमें अलाउड है, हमें तहजीब में नहीं रहना। चिकनी चुपड़ी बातें हम नहीं कर सकते हैं, हमारे लाइसेंस है। तो नागपुर में रंडवों की फैक्ट्री है, तो रंडवे नहीं जानते कि फसल कैसे होती है। ना उनको नस्लों का पता, ना फसलों का पता। नस्ल हमारी बॉर्डर पर, हमारी नस्ल खतरे में है। किसानों के बच्चे अब सामने, आप पुलिस फोर्स जितनी भी है हमारे लड़के हैं सामने, और इधर हम हैं, किसान जवान सब हम हैं। तो रंडवों को क्या पता कि बच्चे क्या होते हैं, फसलें क्या होती है, नस्लें क्या होती है। तो खट्टर जो बिठा रखा है वो संघी है, और नरेंद्र मोदी का दल्ला है। वो कैसे जानेगा किसानों का दर्द? तो सीएम कह रहे हैं कि हम तो कोविड-19 से बचते हुए इनको रोक रहे थे। करेक्ट। कोरोना ऐसी ही फेक बीमारी है जैसे नरेंद्र मोदी की डिग्री। जब कोरोना से खट्टर नहीं निपटा तो हम क्या निपटेंगे? हमारे बाप दादा ये सारे खेतों में रहे हैं, कोरोना इनकी पूछड़ नहीं पाड़ सकता। तो लगातार किसानों के दबाव के बाद अमित शाह ने एक बातचीत की पेशकश की है, कैसे देखते हैं आप? अमित शाह ने 6 शर्त बात की पेशकश रखी है। जहाँ शर्त है वहाँ पर बातें कैसे होंगी? वो कौन होता है शर्त लगाने वाला? शर्तें हम रखेंगे, और नहीं तो हम यहाँ डटे रहेंगे। आप मेरे को भी देखना, मैं आखिरी सांस तक अपने बड़े बुजुर्गों के साथ यहीं रहूँगी। और महिलाएं आएंगी, हम डेली टीवी पे आएंगे तो क्यों नहीं आएंगी महिलाएं? बच्चे भी आएंगे, मेरा 15 साल का बच्चा है वो भी यहीं आएगा। बहुत सी दिक्कतें भी हैं। चलिए, बहुत सा रसद जो है किसान लेके यहाँ आ चुके हैं। खाने की व्यवस्था मुकम्मल तौर पे है। गुरु जो कई घराने हैं जो मान लो यहाँ सेवा कर रहे हैं, कई संस्थाएं हैं सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी बारीकी चीज़ें बहुत सी जो बाज़ारों से लेनी होती हैं, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने यहाँ के आसपास के बाज़ार बंद करवा दिए। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आधे वर्ल्ड को हम खाना खिलाते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजराती जोड़ी को ये मैसेज नहीं गया है, अभी वो गलत पंगे ले रहा है। हरियाणा, पंजाब के लोगों को ये गुजराती जोड़ी जानती नहीं है। हम पूरे वर्ल्ड को खाना खिलाते हैं, तो हमारे सरदारों को नहीं खिला सकते क्या? सरदार 6 महीने का राशन लेके आए हैं, वो आपको, मेरे को, पुलिस को खिलाने की औकात रखते हैं। सरदार 3 करोड़ सरदार है, 8 करोड़ लोगों को भोजन देते हैं। इनकी औकात है क्या हमें खिलाने की? पानी की 20 रुपये की, दिल्ली सरकार को मैं कह रही हूँ, अगर आपका चैनल वहाँ तक पहुँच पाए तो, यहाँ पर किसान 20 रुपये की नकली ब्रिसलेरी, ब्रिस्टंडा, पता नहीं क्या क्या पानी बेच रहे हैं, वो पी रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती? जबकि हम तो अपना चीनी, चून, चपटा, तेल, नून सब घर से लेके चले हुए हैं।
पीने के पानी की व्यवस्था तक यहाँ नहीं है। मैं कल से देख रही हूँ 20 रुपए का नकली पानी हम 1 लीटर खरीद कर पी रहे हैं। दिस इज वेरी शेमफुल। आप राजधानी में इस कदर सोल्यूशन क्या है? आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो देखिए, लुटियंस में रहने वालों को जब पीड़ा ही नहीं पता तो सोल्यूशन कैसे होगा? सोल्यूशन तो आगे जाके होगा जब संसद में हर तीसरा सांसद किसान होगा। किसानों के दर्द हम जानते हैं, हम ही इसका सोल्यूशन करेंगे। किसान पर देश पर राज वही करेगा जो किसान की बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। महिला नेत्री थी जिन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहा कि संसद के अंदर किसानों की भागीदारी होनी सुनिश्चित हो। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, वो कानून बना सकें और अपने हितों की बात वहां संसद के अंदर रख सकें। सिग्गू बॉर्डर से कमल बधावन, भारत 9।